पॉली तोते की अनोखी यात्रा एक समय की बात है। एक शांत से गांव में एक चमकीले हरे रंग का तोता रहता था जिसका नाम पॉली था। पॉली कोई साधारण तोता नहीं था। उसे सिर्फ शब्दों की नकल करना ही नहीं बल्कि पूरी बातचीत की नकल करने में भी महारत हासिल थी। पॉली एक बूढ़े व्यक्ति श्रीमान थॉमस के साथ रहता था जो गांव के डाकघर को चलाते थे। गांव के लोग पॉली से बहुत प्यार करते थे और अक्सर उसकी बातें सुनने और उसकी शब्दावली की प्रशंसा करने के लिए डाकघर में आते थे। एक दिन डाकघर में एक रहस्यमयी चिट्ठी आई। लिफाफा गहरे बैंगनी रंग का था और उस पर सुनहरे रंग की चमचमाती मोहर लगी थी और पता खूबसूरत घुमावदार अक्षरों में लिखा हुआ था। श्रीमान थॉमस ने उस लिफाफे को जिज्ञासा से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे खोल पाते एक ग्राहक ने उनका ध्यान भटका दिया। लेकिन पॉली उस चमचमाते लिफाफे को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसने फुर्ती से उसे अपनी चोंच में पकड़ा और खिड़की से बाहर उड़ गई। पॉली गांव के ऊपर ऊंचाई पर उड़ रही थी। उस चिट्ठी को ऐसे पकड़े जैसे कोई खजाना हो। उसे रोमांच का अनुभव हो रहा था और उसने पहले कभी डाकघर से इतनी दूर नहीं उड़ान भरी थी। जैसे ही वह घने जंगल के ऊपर से गुजरी, उसे एक झिलमिलाती हुई झील दिखाई दी और उसने थोड़ा आराम करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उसने एक शाखा पर बैठी, उसे नीचे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। नीचे से एक आवाज आई। पॉली ने नीचे झांका और देखा कि एक छोटा सा खरगोश एक गिरे हुए पेड़ के तने के नीचे फंसा हुआ था। श्रीमान थॉमस से सीखे सभी शब्द याद करके पॉली ने पुकारा, मदद आ रही है। खरगोश ने ऊपर देखा और एक बातूनी तोते को देखकर चौंक गया। पॉली ने अपनी मजबूत चोंच से उस तने को काटा और थोड़ी सी मेहनत के बाद उसने खरगोश को आजाद कर दिया। आभारी खरगोश ने अपना नाम बेनी बताया और समझाया कि वह भोजन की तलाश में था जब पेड़ का तना उस पर गिर गया। पॉली ने बेनी को रहस्यमयी चिट्ठी दिखाई और बेनी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। यह तो गोल्डन लेटर है। कहते हैं कि यह लेटर प्रसिद्ध एमराल्ड गार्डन का रास्ता दिखाता है, जहां सभी जानवरों का पसंदीदा भोजन भरपूर मात्रा में उगता है। उत्साहित होकर पॉली और बेनी ने साथ मिलकर उस यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। पत्र में लिखे निर्देशों का अनुसरण करते हुए वे जंगलों से गुजरे, नदियां पार की और पहाड़ियां चढ़ी। रास्ते में उन्हें अन्य जानवर मिले जो उनके साथ हो लिए। एक चालाक लोमड़ी फिनली, एक दोस्ताना हिरनी डेजी और एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू ओलिव। हर जानवर ने एमराल्ड गार्डन के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे कभी नहीं देखा था। लंबी यात्रा के बाद वे एक छुपे हुए मैदान में पहुंचे जहां धूप चमक रही थी। बीच में एक बगीचा था जो किसी और बगीचे जैसा नहीं था। वहां फलों, सब्जियों और मेवों की भरमार थी। पॉली और उसके दोस्तों ने वहां दावत की, हंसी खुशी में समय बिताया और कहानियां साझा की। पॉली ने उस खुशी और संतोष का अनुभव किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जाते समय पॉली को याद आया कि उसे गोल्डन लेटर वापस करना है। अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी डाकघर वापस उड़ गई। श्रीमान थॉमस ने उसे देख राहत की सांस ली और बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो अलग है। पॉली के पंख थोड़े चमक रहे थे और उसकी चहचहाहट में एक नई ऊर्जा थी। पॉली ने श्रीमान थॉमस या किसी और को पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन कभी-कभी वह गोल्डन लेटर और एमराल्ड गार्डन के बारे में चहचहाती और गांव के लोग मुस्कुराते हुए इसे सिर्फ एक तोते की अजीब कहानी मानते। लेकिन केवल पॉली और उसके जंगल के दोस्तों को सच्चाई का पता था और वे अपनी उस गुप्त यात्रा की यादें सदा संजोए हुए थे। और उस दिन के बाद से पॉली गांव में सबसे बहादुर तोता कहलाने लगी, जो वहां जादू देख सकती थी जहां और कोई नहीं देख सकता था।